हेलो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह आपके क्लास 9 से भी रिलेटेड है। और क्या है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा थॉरली बनते हैं, यानी कि भैया थोड़ा ट्रिकी रहता है और आप लोग बहुत ध्यान से करना है। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं भैया इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर में बेसिकली करेंगे क्या? तो इस चैप्टर में बेसिकली कवर करने वाले हैं सरफेस के बारे में और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। बस कुल मिला जुला कर कभी आपसे कहेगा भैया आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करिए, कभी आपका कोई फिगर देकर कहेगा कि आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करिए। तो इसमें हमारे कुछ फिगर जॉइंट में भी आ सकते हैं। मान लेते एक आपको यहाँ पर क्यूब दे दे और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर दे दे, तो बहुत ध्यान से हमें ट्रैक करना है कि भैया हमें क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है और हमें कब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले कुछ फार्मूले अपना रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, बताइए आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ ELB प्लस BH प्लस EHL होता है। यानी कि प्यार बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, इन प्लस क्या होता है, हाइट इंटू लेंथ। तो प्यार बच्चों ये तो हमारा सरफेस एरिया क्यूबाइड हो गया। और क्यूब का क्या होता है प्यार बच्चों, क्यूब का होता है 6A² होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। उसी तरह का प्यार बच्चों हमारा वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। और प्यार बच्चों अगर हमारा क्यूब की बात करें तो उसका क्या होता है कि एक क्यूब होता है, उसका क्या वॉल्यूम। तो प्यार बच्चों देखिए, अब हमने क्यूब और क्यूबाइड का तो पूरा डिस्कस कर लिया, सरफेस एरिया क्या होता है और क्या प्यार बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होता है। अब प्यार बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें कर्व सरफेस एरिया पूछ दे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले प्यार बच्चों हम लोग कर्व सरफेस एरिया समझ लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि देखिए ये हमारी पेन है, तो पेन के ऊपर अगर मान लो आपको प्लास्टिक लगानी है, ठीक, कवर करना है, तो उसी को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। यानी कर्व सरफेस एरिया में प्यारे बच्चों आप लोग कोई चीज़ कवर करनी रहती। मान लेंगे भैया आप लोगों को यह क्यूब ही दे दिया, कह दे कवर करने के लिए, तो आप लोग क्या निकालेंगे, हाँ आप लोग उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी हम क्वेश्चन के भी थ्रू समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर का आपका होता है 2πr/h होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर हमारा बात करें कोण का क्या होता है, बताइए आपका कोण का होता है πr/l होता है, ठीक है। याद भी कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए क्या होता है, कोण का πr/l होता है। यहाँ पर यल होता है बेसिकली स्लैंट हाइट, लिख लीजिएगा आप लोग। यल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, जो कि बेसिकली यल इक्वल टू हम लोग लिखते हैं √h² प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक। मतलब स्लैंट हाइट बेसिकली क्या होता है कि भैया h² प्लस r² से ही निकालेंगे। यल हम हमेशा यस की जगह नहीं रखें, जब हमें दिया रहेगा तभी हम स्लैंट हाइट रखेंगे, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कोई गलती हो जाती है कि भैया हम यल की जगह एच रख देते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। वही बात करते हैं बच्चों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बताइए आप लोग। हाँ उसका होता है 2πr² होता है, ठीक है बच्चों। यह हो गया आपका हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस 2πr² हो गया। अब हम बात करते हैं प्यार बच्चों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें भी तो वही होता है, सरफेस एरिया होता है, लेकिन प्यार बच्चों मान लेते हैं हमारा सिलेंडर है, अगर आप लोग इसको ढक दें दोनों से तो वो आपका क्या हो जाएगा, बताइए, वह आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग उसको प्यारे बच्चों कवर कर देते हैं। चलिए भैया अब हम बात करते हैं सिलेंडर का क्या होता है, बताइए आप लोग। 2πr होता है और h+r होता है सिलेंडर का, ठीक, लिख देते हैं हम लोग सिलेंडर का होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों हमारा बात करेंगे कोण का क्या होता है, तो कोण का भी आसानी है πr/l+r होता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर का क्या होता है, बताइए आप लोग। हेमिस्फीयर का मेरे साथ बोलिएगा आप लोग 3πr² होता है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कि भैया वॉल्यूम के बारे में। देखिए कर्व सरफेस एरिया कवर कर लिए, टोटल सरफेस एरिया कवर कर लिए, अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने सिलेंडर से। सिलेंडर का क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ सिलेंडर का होता है πr² होता है। कोण का प्यार बच्चों क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ 1/3πr² होता है। और हेमिस्फीयर का क्या होता है प्यार बच्चों, बताइए आप लोग। हाँ हेमिस्फीयर का होता है बेसिकली 2/3πr³ होता है। और स्फीयर का क्या हो जाता है, बस 4/3πr³ हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को बस प्यार बच्चों नोटेशन भी हमें ध्यान रखना है कि और क्या होता है और कैसे। तो बस देखिए सरफेस एरिया में यही आपके फार्मूला। तो एक बार देखिए मैं फिर से थॉरली आप लोगों को रिवाइज कर दे रहा हूँ। सरफेस एरिया का क्यूब क्या होता है 2 टाइम्स LBH इंटू HL, मतलब कि भैया लेंथ ब्रेथ के रेस्पेक्ट में हमें दे दिया है। उसी प्रकार प्यार बच्चों जब क्यूब की बात करते हैं तो इसका 6A² होता है इसका सरफेस एरिया प्यार बच्चों। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम तो हमारा बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्यूब का मतलब कि साइड का बेसिकली क्यूब। उसी प्रकार हमने कर्व सरफेस एरिया डिस्कस किया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद वॉल्यूम। तो बस प्यार बच्चों इस फार्मूले को आप बहुत ध्यान से याद करिएगा, ठीक है। देखेंगे हम एक्सरसाइज में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसको भी हम थॉरली करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो उससे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को फार्मूला याद रहने चाहिए। जिन बच्चों को नहीं याद है अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उसके धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या दिया कि 2 क्यूब ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो मतलब प्यारे बच्चों इसमें कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है कि भैया आपका 2 क्यूब है। चलिए भैया एक क्यूब हमारा ए है और एक क्यूब हमारा इसी तरीके से ए है, लेकिन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग को एक चीज़ तो मिल ही जाएगा, क्या बताइए आप लोग। हाँ, यहाँ से हम लोग प्यारे बच्चों जब हमें वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, का होता है भैया ए क्यूब यानी साइड का क्यूब। वैल्यू हमें दे दिया, कितना दिया 64 दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू बेसिकली 4 आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। तो देखिए एक काम तो हमारा प्यारे बच्चों हो गया कि भैया हमारी एक साइड मिल गई ए। अच्छा ए 4 सेंटीमीटर का है तो प्यारे बच्चों ए भी तो आपका 4 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और प्यारे बच्चों उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये जो हमारी ये लेंथ होगा, मतलब कि मान लेते भैया ये जो लेंथ है ये भी आपकी भैया 4 सेंटीमीटर की होगी, नहीं बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल होगी, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों इसकी जो हाइट है बेसिकली यही होगी, कंसीडर करेंगे कि नहीं बताइए। देखिए आपको लेंथ मिल गई कितनी, मान लेते 8 सेंटीमीटर मिल गई कि नहीं, बिल्कुल मिल गई। और इसका जो प्यारे बच्चों कुल मिला जुला के इसकी जो हाइट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं भैया 4 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों ब्रेथ हमारी भी ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको 3D में इमेजिन करें तो जो इस तरह नहीं बनता है, इस तरह हम लोग जो बनाते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारी हाइट होती है ये जो मान लेते हैं ये मान लेते जो हाइट होती है वह भी बेसिकली 4 सेंटीमीटर की। जो ब्रेथ है अगर हम लोग इसको कुछ 3D टाइप में देखें तो इसकी भी ब्रेथ 4 ही होगी। तो बस बहुत आसान हो गया। तो सरफेस एरिया क्या होता है बताइए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताइए। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ होती है। तो प्यारे बच्चों बस सबकी वैल्यू रख दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब हम देखिए बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। इसमें हम बेसिकली क्या दिया है कि भैया अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर। अच्छा ठीक है, बस हमें सारा क्या बात है कि भैया हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेन ऑन ए सॉलिड हॉलो सिलेंडर। ठीक है, माउंटेन मतलब कि भैया उस पर रखा हुआ है, ठीक है। मतलब आप लोग माउंटेन मतलब हमेशा याद रखिए क्या मतलब कि उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे। और क्या दिया, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है। टोटल हाइट कितनी है 13 है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। चलिए प्यार बच्चों देखिए हम लोग समझते हैं क्या हमें बेसिकली दिया है। तो देखिए हमें प्यार बच्चों क्या दिया है कि भैया आपका एक हेमिस्फीयर है। चलिए भैया एक हेमिस्फीयर हम लोग मान लेते हैं, यह किस पे रखा है, एक इसके ऊपर आप लोग ने एक हॉलो सिलेंडर रख दिया। चलिए भैया ये मान लेते हैं हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हम लोग एक सॉलिड हॉलो सिलेंडर भी रख देते हैं, ठीक है, हॉलो सिलेंडर भी रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें डायमीटर दे दिया है, कितना डायमीटर दिया है, डायमीटर प्यारे बच्चों हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू बेसिकली 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब आपको टोटल हाइट बेसिकली वेसल की कितनी दे दी है 13 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट मतलब जो आपका टोटल चीज़ बन रहा है उसकी हाइट भैया 13 सेंटीमीटर दे दिया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सही बताइए, जब ये हमारा 7 सेंटीमीटर डायमीटर बन रहा है इसका भी तो भैया 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और प्यारे बच्चों और जो मान लेते भैया जो 7 सेंटीमीटर इधर है 7 सेंटीमीटर इधर है, यानी टोटल आप लोग मान सकते हैं भैया इसकी 14 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसका पूरा डायमीटर का इंड टू इंड हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए एक चीज़ हमें हाइट तो मिल गई, हाइट कितनी है बताइए आप लोग, हाइट तो भैया 7 ही होगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे तो 7 सेंटीमीटर ही आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। सॉरी गलत मैं बोल दिया, हाँ रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर है। अब जब हम प्यारे बच्चों इसका निकालेंगे क्या नाम से, जब हम इसकी हाइट निकालेंगे तो देखिए हाइट क्या है, टोटल हाइट तो भैया आपकी 13 सेंटीमीटर दी है। लेकिन प्यारे बच्चों हमें देखिए हमें इसकी हाइट निकालने की, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, किसके लिए प्यारे बच्चों, हमारे सिलेंडर के लिए। तो देखिए जो हमारे प्यारे बच्चों ये है ये आपकी हमें निकालनी है, लेकिन हमें पूरी लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर दी है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा हेमिस्फीयर बनता है उसमें हम लोग जो डायमीटर्स कंसीडर जहाँ पे यहाँ से टच कर देंगे तो रेडियस ही होगा ना, यानी ये जो आप लोग यहाँ से जब टच करेंगे सेंटर से तो क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है। तो इसको जब टोटल हाइट आपकी 13 है, ठीक है, अब आप लोग जब 7 सेंटीमीटर रेडियस माइनस कर देंगे तो ये इसकी हाइट नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। यहाँ से
6 आ गया। तो प्यारे बच्चों अब हमारा काम हो ही गया। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं भैया, टोटल सरफेस, मतलब इनर सरफेस एरिया हमें निकालनी है कि नहीं। इनर सरफेस एरिया को ऐसे निकालने तो बहुत आसान है। हम लोग देखिए क्या निकालते हैं बेसिकली, अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपका भैया 2πr यानी सिलेंडर का हो जाएगा, ठीक है। और किसका बताइए आप लोग, हाँ कट सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है बताइए आप लोग, हाँ हेमिस्फीयर का 2πr²। इसकी वैल्यू हम प्यारे बच्चों रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं हम कैसे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, चलिए यहाँ पे हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2π इंटू रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर हाइट है। हाइट देखिए ये वाली हाइट कंसीडर करेंगे 6 प्लस 2π रेडियस, तो वही भी रहेगा आपका 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग इनर कट सरफेस एरिया आगे। तो देखिए प्यारे जो बस हमें फिगर में देखना भैया हमें क्या दिया है, कैसे दिया है, बस उससे हमारा काम हो जाएगा भैया। एक हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर कुछ इस तरह हम रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। तो प्यारे बच्चों इसको एटलीस्ट आप लोग एक बार जरूर स्टूडेंट ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी हमारा सेकंड की तरह बेस है। तो इसमें बेसिकली क्या दिया कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है भैया, रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर दे दिया। और क्या करके माउंटेन यानी हेमिस्फीयर, अच्छा ठीक है हेमिस्फीयर पर है, ठीक है। तो कुल मिला के देखते हैं बच्चों इसमें हमें कह क्या रहा है कि भैया एक तो टॉय है, मान लेते भैया एक हमारा टॉय किस फॉर्म का, कोन का है। तो कोन हमारा इस तरीके से मानते भैया, कुछ कोन इस तरीके का हमारा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और हमें आगे करा भैया यह भी एक हेमिस्फीयर बाउंडेड है। तो ठीक भैया एक हेमिस्फीयर हमारा कुछ इस तरीके से होगा। क्यों हम लोग सेमी में ज्वाइन करके बना रहे, क्योंकि हमें इसमें मेंशन भी किया भैया सेम उसी पर माउंटेड है। तो ठीक प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोगों को बेसिकली देखिए हमें 2 चीज़ दिया। सबसे पहली बात कि टोटल हाइट आपको दे दी, जिस तरीके से हमें सेकंड में दिया है कितना 15.5 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। रेडियस आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग वो इस कंसेप्ट लगाएंगे भैया, जब यह हाइट कितनी होगी, ये भी तो आपकी 3.5 होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भैया कौन है, रेडियस तो आपका हर जगह सेम ही होता है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि हाइट आप हेमिस्फीयर पार्ट निकाल लेते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, हम लोग सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं, कितना दिया है 3.5 दिया है, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग और हमें हाइट कितना निकालते हैं, हाइट क्या होता है बताइए आप लोग, हाइट होगा कि 15.5 माइनस 3.5, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 माइनस यानी 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई प्यारे बच्चों। देखते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होता है बताइए। हाँ सबसे पहला कोन को लेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर का देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बताइए आप लोग, πr होता है, प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बताइए आप लोग, 2πr² होता है। तो बस प्यारे बच्चों सब वैल्यू रखेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों हमें यल की वैल्यू पता नहीं है। तो स्लैंट हाइट क्या होता है, यल इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस h²। r की वैल्यू आपको पता ही है, यानी 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच आपको कितना दिया है, एच आपको हमने 12 सेंटीमीटर निकाला है, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से भैया यल की वैल्यू आप लोग इसमें रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करिएगा ताकि वीडियो भी लंबी ना हो, आप लोग समझ में आ जाए। बस प्यारे बच्चों जो चीज़ हमें दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे और अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, लेकिन मैं समझा देता हूँ इसमें बेसिकली क्या दिया है कि भैया अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाई ए हेमिस्फीयर। अच्छा ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, वह एक किसे सराउंडेड है बताइए आप लोग, हाँ बाई हेमिस्फीयर, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का है, मतलब भैया कितना ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर होगा हेमिस्फीयर के पास। तो हमें पता करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो कुल मिला देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या कर रहा है कि आपका मान लेते हैं कि यह आपका एक क्यूबाइड है, क्या है प्यारे बच्चों, क्यूबाइड है। तो इस तरह हम लोग को सबसे पहले क्यूबाइड बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है कि जो आप लोग इस पर एक हेमिस्फीयर मान रखते हैं, तो ठीक है 3D तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मान लेते भैया इस तरह कुछ हम लोग हेमिस्फीयर रखेंगे। तो पूछ रहा है इसका कितना लार्ज डायमीटर पॉसिबल है। तो बहुत आसान है, कैसे, हमें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दे दिया है कि साइड 7 सेंटीमीटर। जब आपको साइड 7 सेंटीमीटर दे दिया प्यारे बच्चों, तो भैया आपका तो रेडियस भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। 7 सेंटीमीटर में पूरा मिला जाएगा डायमीटर, तो भैया उसके साइड के लॉन्ग ही मैक्सिमम कर सकते हैं। मान लेते भैया ये हमारा मान लेते भैया क्यूब है। तो जब आप लोग को रखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर रख रहे हैं तो पूरा यही होगा ना। इस पर अगर मान लीजिए कोई कवर चीज़ रख रहे हैं तो यहाँ से लेकर पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा डायमीटर तो वैसे भी आधा होता है,
तो हम लोग साइड 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर के ये लॉन्ग मतलब 7 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, यानी रेडियस का आधा। तो पूरा लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर दी है तो उसका आधा भैया, ठीक है। तो बस यहाँ से हम लोग बस फार्मूला लगाएंगे, हमारा काम हो जाए। एक बार आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। सब बहुत आसान है। एक बार सरफेस एरिया आप क्यूबिकल पार्ट निकाल लेंगे और उसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर पार्ट जोड़ के और जो बेस है मतलब इसको भैया माइनस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आए तो हम लोग इसको अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 के बारे में। इसमें देखिए हम बेसिकली क्या दिया कि अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए बेसिकली क्या कह रहा है कि भैया अगर आपका यह एक क्या क्यूबिकल बॉक्स है तो उसमें से आप एक हेमिस्फीयर भैया काट के निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते भैया यह हमारा एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब का शेप का नहीं है। तो मान लेते भैया अगर हम इसमें से कुछ चीज़ें निकाल लेंगे तो भैया नीचे से लेकर ऊपर तक ही खत्म हो जाए कि नहीं। तो वही हमें कह रहा है कि भैया अगर मान लेते कि यह आपका क्यूब का शेप है तो इसमें से आप लोग के हेमिस्फीयर चीज़ें निकालना है। तो देखिए यही हमारा था, तो इसको हम देखिए निकालते कैसे प्यारे बच्चों बेसिकली। तो सबसे पहला काम तो अच्छा जो जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका जो लेंथ है उसका हमें लेंथ क्या है, लेंथ मतलब बेसिकली जो डायमीटर रियल के इक्वल ही होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि भैया जब भी आप निकालेंगे तो भैया यहाँ से टोटल निकालेंगे ना, तो आप लोग कभी आधा रेडियस का तो निकालेंगे नहीं, यानी पूरा डायमीटर को कंसीडर करके निकालेंगे। तो वहाँ पर जो आपका लेंथ है, यानी जो मान लेते भैया जो ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स है इसकी लेंथ यल है, तो डायमीटर भी आपका कितने बराबर होगा, 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो रेडियस प्यारे बच्चों यहाँ से आपका बेसिकली L/2 आ जाएगा। एक काम तो हमारा हो गया भैया। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया बेसिकली क्या, हाँ हमें रेडियस मिल गया। तो अब हम बस सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम लिखेंगे भैया देखिए मैं क्या लिखता हूँ कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर, अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर तो क्या होगा बताइए आप लोग। सबसे पहला बात एक चीज़ तो भैया कन्फर्म है कि हमें इसका क्या नाम से क्यूब जो हेमिस्फीयर दिया इसकी एरिया को माइनस करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों जब हमें टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सबसे पहले सरफेस एरिया आप क्यूब लिख लेते हैं। सरफेस एरिया आप क्यूबाइड पार्ट है, आप क्यूबाइड लिख लीजिए। और क्या प्यारे बच्चों एक बार हम लोग जो हमारा जो जब निकल रहा है तो कर्व सरफेस एरिया तो भैया कम से कम रहेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर कि नहीं, बिल्कुल हेमिस्फीयर। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग क्यूबाइड का निकाल रहे हैं बेस वाला पार्ट। तो भैया आप लोग बेस को माइनस कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ क्या बताइए, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना होता है आपका, होता है 6 टाइम्स आप हमें यहाँ पर क्यूब भी दिया, यहाँ पर क्यूब दिया तो यानी ए क्यूब यानी यल क्यूब बेसिकली हो जाएगा। बहुत सही, यल 6 यल स्क्वायर होता है, ठीक है, मैं वैल्यूम नहीं है, ठीक। सरफेस एरिया आप ले लिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ठीक है। देखिए अभी हम ये आर की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, बस बहुत आसान है πr², ठीक है बच्चों। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करिए आपकी वैल्यू आ जाएगी। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। जिस तरह के हमने 4th वाला किया तो इस तरह 5th वाला भी जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 6th वाला बेसिकली कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन फॉर्म ऑफ द सिलेंडर विच 2 हेमिस्फीयर ईच ऑफ इन। तो बेसिकली इस फिगर की बात हो रही भैया कि आपका एक मान लेते भैया कैप्सूल इस तरीके से हमारा कुछ रहता है। तो इसमें देखिए आपको दिया कि भैया कि यहाँ पर इसका 5 mm है, ठीक है, 5 मिलीमीटर है। और इसका टोटल यहाँ से यहाँ की लेंथ बेसिकली 14 मिलीमीटर दिया है। तो प्यारे बच्चों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग देखिए बाई पार्ट करेंगे। कैसे बाई पार्ट कि प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले भैया आपका ये देखिए हमारा क्या बना है, ये 2 हेमिस्फीयर बन रहा है, एक आपका भैया सिलेंडर बन रहा है। तो बस अब अगर हमें इसका क्या निकालना है, अगर इसका मतलब सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ, बताइए सरफेस एरिया ऑफ किसका, आप हेमिस्फीयर, भैया 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर के निकल जाएगा। और दूसरा अगर हमें निकालना है, आपका एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताइए आप लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे। तो बस अब हमें भैया, अब कोई पूछेगा सर ये हमें नहीं पता है, तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भैया अगर यह हमारा एक तरह से हमारा डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर आपको भैया 5 सेंटीमीटर दे दिया कि नहीं, बिल्कुल दिया है। तो रेडियस आपका 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे भैया आपका रेडियस कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो भैया आपको रेडियस की वैल्यू भैया पता चली कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों और जब हम बात करते हैं भैया लेंथ,
या जो हम लोग निकालेंगे सिलेंडर की, हमें लेंथ भी चाहिए या बेसिकली आप लोग कहते हैं हाइट भी चाहिए। तो हाइट तो भैया क्या होगी, सबसे बढ़िया हम लोग क्या करेंगे 14 माइनस 5 माइनस कर देंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों भैया 1.5 मीटर का ए हमारा है और 2.5 मिलीमीटर का ए है, तो दोनों मिलकर कितना 2.5 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भैया 5 माइनस कर दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से उसके 9 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस आपको पता ही है, हाइट आपको पता ही, बस फार्मूले में रखिए 2 इंटू हमारा सरफेस एरिया आप क्या होता है 2πr² होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2πrh होता है। बस प्यारे बच्चों रेडियस को ले रखिए, हाइट को ले रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो एक बार कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। बहुत ध्यान से देखिए इसमें क्या देखा, अ टेंट इन द शेप ऑफ द सिलेंडर माउंटेन ऑन ए कॉनिकल टॉप। मतलब देखिए हम लोग इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, आप लोग भी फिगर बना के समझा करिए। तो इसमें क्या कहा है कि भैया आपका एक सिलेंडर शेप का बन रहा है, क्या जैसे टेंट बनता है उसी के बारे में बताया। जैसे ना जो लोग कैंपिंग करने जाते तो बनाते हैं टेंट। देखिए हमें बेसिकली क्या करें भैया, आपका एक कॉनिकल शेप का आपका टेंट बना रहे भैया, ठीक है। और जिसका बेस आप लोग बेसिकली क्या रख रहे हैं, आप लोग सिलेंडर रख रहे हैं। तो मान लेते भैया ये हमारा कुछ सिलेंडर इस तरीके का हो गया और दोनों की रेडियस और डायमीटर क्या है बेसिकली सेम है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दे दी हैं। सबसे पहला बात कि आपको बेसिकली प्यारे बच्चों हमें स्लैंट हाइट दे दी है। स्लैंट हाइट तो दे दी, बहुत बढ़िया है। यानी स्मॉल एल की वैल्यू आपको 2.5 दे दी है, ठीक है। कितने मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में दे दिया है। और प्यारे बच्चों हमें क्या दिया है, डायमीटर बेसिकली 2.1 दे दिया है, ठीक है। सॉरी डायमीटर नहीं, बेसिकली हमें डायमीटर आपको बेसिकली 4 मीटर दे दिया है। तो रेडियस यहाँ से हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट प्यारे बच्चों बेसिकली कितना दिया है, हाइट बेसिकली हमें दिया है 2.1 मीटर, ठीक है। उसका सिलेंडर का मतलब भैया इसका हमें हाइट कितना दिया है 2.1 मीटर दिया है। इसका रेडियस आपको बेसिकली हमारा 2 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया। और अच्छा प्यारे बच्चों जब ये हमारा 2 सेंटीमीटर का, तो टोटल लेंथ भैया क्या होगी 2 मीटर इधर रेडियस, 2 मीटर इधर रेडियस, यानी 4 मीटर इसका रेडियस। तो प्यारे बच्चों इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना भैया। कैनवास हमें कितना चाहिए, तो आप जब हमने पढ़ा तो भैया कट सरफेस एरिया निकालेंगे। जब हमने कोई चीज़ हमें देख मान लीजिए इसको भी हमें कवर करना, तो क्या निकालेंगे कट सरफेस एरिया निकालेंगे कि नहीं, बिल्कुल निकालेंगे। तो भैया इसमें हम कट सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कट सरफेस एरिया आप टेंट लिखते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला भैया आपका कोण है, तो यानी कट सरफेस एरिया कोण, ठीक है भैया। कोण का निकालने, फिर कट सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया, सिलेंडर भैया लिख लें। तो कट सरफेस एरिया आप कोण क्या होता है πr/l होता है, और इसका क्या होता है 2πr/h होता है। सबका पता है वैल्यू कि नहीं, बिल्कुल पता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसमें दिया है कि भैया अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपकी कितनी है, हाँ 500 है। तो भैया जितना आएगा आपका उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इसको कैलकुलेशन पार्ट करके समझ में आया कि नहीं। बस हमें क्या क्या दिया है और कैसे दिया उसको मेंशन करके हम लोग निकाल लेंगे। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 के बारे में। इसमें क्या दिया कि अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि भैया देखिए बेसिकली क्या कहा है कि भैया इसमें अब हमें किसकी बात कर रहा है, इसमें बेसिकली हमें सॉलिड सिलेंडर की बात करें भैया। एक मान लेते भैया आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इसका जो हमें कुछ रेडियस दे दिया है और इसका क्या प्यारे बच्चों दिया है, इसका हमें हाइट दे दिया। हाइट भैया 2.4 सेंटीमीटर है और इसका जो डायामीटर है यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बेसिकली क्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया। तो सबसे पहला काम रेडियस तो भैया मिल गया कितना 0.7 सेंटीमीटर। और प्यार बच्चों कह रहे हैं भैया इसमें से आप लोग कोण का कुछ निकालिए। तो भैया जब कोण का निकालेंगे तो यहाँ से मान लेते भैया इस तरीके कोण ए वाले पार्ट को कोण को भैया क्या कि इस देखिए जो कवर कर रहा हूँ उसको निकाल लिया गया। तो बहुत आसान है, हम लोग को दिख ही रहा है भैया हमें माइनस करने काम हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज़ नहीं दी, हमें देखिए अब हमें क्या निकाल, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है भैया। जो हमारी चीज़ें बच रही है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला बार कि आपका भैया सिलेंडर है कि नहीं, तो लिख लेते भैया कट सरफेस एरिया, आप सिलेंडर निकाल लीजिए। फिर प्यारे बच्चों और हमारा जो ये प्यारे बच्चों निकाल रहे हैं कट सरफेस एरिया जो हमारा कोण उसको भी लिख लेते हैं कट सरफेस एरिया कोण, ठीक। दोनों को ऐड कर देते हैं, किसको माइनस करेंगे अभी उसको मैं समझाता हूँ। प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस। अरे प्यारे बच्चों गलती हो गई, यहाँ पे हमें निकालना नहीं है, हमें इसमें रहने ही देना है, ठीक है। सॉरी उसके लिए, तो हमें इसमें रहने ही देना है। तो उसको हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमारा बेसिकली देखिए यहाँ से एरिया किसका है, एरिया ऑफ ये जो हमारा बेस, ये जो भैया बेस बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। तो उसको भी निकाले तो एरिया बेस। कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए आप लोग, हाँ कट सरफेस एरिया होता है
टू पाई आर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। एरिया बेस कितना होता है बताइए आपको, एरिया बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक तो भैया रेडियस ही है ना, सर्कल ही है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बस। लेकिन प्यारे बच्चों यल नहीं पता तो यल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एच पता है, ये रेडियस पता है, तो एक बार देखिए बस इसी में वैल्यू रख के आप लोग कैलकुलेट करिए। देखिए इसलिए मैंने कैलकुलेट करना, थोड़ा सा आप लोग एफर्ट करिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों हम 9th क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए क्या देखा, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ इंड सिलेंडर। अच्छा ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस फिगर के बारे में बात कर रहा है, तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। बस मैं समझा देता हूँ क्या कर रहा है भैया, कि यह जो दोनों सिलेंडर है, ठीक है, इन दोनों सिलेंडर को हमें बेसिकली क्या है इस तरीके से रखा गया कि भैया हमें कर्व सरफेस एरिया पता करना है। जैसे देखिए इस तरीके से दिया है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ दिया है कि भैया दो तरीके से हमें रख दिया है खाली सिलेंडर में, तो इसकी हमें क्या पता करनी है। थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया, तो इसमें हमें क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहला काम हम बस वही लिखेंगे, दो हेमिस्फीयर है तो भैया 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए आप लोग, और क्या होगा, एक तो भैया हमारा सिलेंडर है तो उसका भी भैया लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस दोनों को वैल्यू रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारे एक्सरसाइज, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए धन्यवाद, यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए धन्यवाद।